हेलो एवरीवन। हम आपका हमारे यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न टुगेदर में स्वागत करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। जैसे कि आप सब जानते हैं कि हमारी जो है एचपी सेक्रेटरीट क्लर्क जिसका पोस्ट कोड 962 है, उसके जो है रिलेटेड हमने इंडियन जीके की जो है हमने सीरीज स्टार्ट की है। ठीक है, तो उसमें हमारी जो पहली वीडियो है जिसमें हमने इंडियन पॉलिटी जो है उसको जो है डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। तो जिसने भी अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो उससे प्लीज़ देख लीजिएगा। और जो है तो चलिए आज की जो है वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज की जो हमारी वीडियो जो रहने वाली है उसमें हम ज्योग्राफी के जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, जैसे कि इसमें हमने जो PYQs है और जो लेटेस्ट अभी HPSSC के जो एग्ज़ाम्स हुए थे उनके जो PYQs है उनको भी हमने इसमें इंक्लूड किया हुआ है, ताकि जो है हमें इसका जो अच्छे से आइडिया हो सके। ठीक है, और साथ ही जो अदर एग्जामिनेशन जो है उनके भी PYQs को हमने इसमें ऐड किया हुआ है। ठीक है, तो ये जो है हमारा सेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो चलिए इस सेशन को जो है स्टार्ट करते हैं। तो चलिए हम अपने पहले क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? हमारा पहला क्वेश्चन है कि जो हाईएस्ट पीक ऑफ नीलगिरी कौन सी है इनमें से? सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड से इसका जो आंसर है, और इसका सही आंसर है बी, बी यानी कि डूडा बेटा। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं जो डूडा बेटा है वो नीलगिरी की जो है हाईएस्ट पीक है। और जो अनाईमुड़ी जो है ना, ऑप्शन ए जो है, ये जो है वेस्टर्न घाट की जो है हाईएस्ट पीक है। ठीक है, जो अनाईमुड़ी की जो हाइट है, अनाईमुड़ी की हाइट है 2690 95 सॉरी। ठीक है, और जो ये है क्या नाम इसका डूडा बेटा है, इसकी हाइट है 2637। ठीक है, 2637। ठीक है, जो ये अनाईमुड़ी जो है ना ये नीलगिरी का पार्ट नहीं है, इसीलिए जो है डूडा बेटा जो है हाईएस्ट पीक है नीलगिरी की। अदरवाइज जो है अनाईमुड़ी इसका सही आंसर होता। और जो गुरु शिखर है ये है हाईएस्ट पीक ऑफ जो है ये अरावली है। ठीक है, जो जो कि राजस्थान में पाई जाती है। ठीक है जी, चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। द गल्फ ऑफ मन्नार इज सिचुएटेड अलोंग द कोस्ट ऑफ विच वन? तो इसका सही आंसर है तमिलनाडु। ठीक है जी, तो सही आंसर क्या है? तमिलनाडु। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा थर्ड क्वेश्चन है जो है, थर्ड क्वेश्चन में आने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो गल्फ है और जो है जो बे है, इन दो में क्या डिफरेंस होता है? इसका जो है इन दो के बीच का डिफरेंस मैं आपको बताता हूँ। ये बहुत बेसिक सी चीज़ है, ये पता होनी चाहिए। और जो है अक्सर जो एस्पिरेंट्स जो है वो उसमें कन्फ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए ये लैंड है कोई, ठीक है, ये कोई जो है लैंड है, ये मान लीजिए पूरा का पूरा जो है ये लैंड है। ठीक है, और जो है जो क्या बोलते, ये पूरा का पूरा लैंड है। ठीक है, और यहाँ पानी है बीच में, यानी कि जो पानी है वो पूरी तरह से लैंड से घिरा हुआ है तीन साइड से। ठीक है, तो मान लीजिए अगर ऐसा है, ठीक है, अगर जो ये क्या बोलते जैसे ये लैंड है, अगर इसका माउथ जो है क्लोज जैसा होगा ना, यहाँ पे कम जैसी जगह होगी, तो इसको बोलते हैं हम गल्फ। अगर ये पूरा खुला होगा ना, जैसे पूरा वी शेप में या फिर और भी और खुला होगा इसका माउथ, ठीक है, तो इसको बोलते हैं क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं फिर बे। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा, बहुत बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को हम डील करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि येलो रेवोल्यूशन जो है इज एसोसिएटेड विद द प्रोडक्शन ऑफ व्हाट? तो इसका सही आंसर है एडिबल ऑयल। ठीक है, जैसे मस्टर्ड ऑयल वगैरह जो हो गए। ठीक है, तो मैं आपको एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन इसमें देना चाहूँगा, जो कि अगला जो क्वेश्चन भी बन सकता है। ठीक है, कि फादर ऑफ जो है येलो रिवॉल्यूशन किसको बोला जाता है? तो इसका सही आंसर है सैम पित्रोदा। सैम पित्रोदा। ठीक है जी, इनको बोला जाता है फादर ऑफ येलो रिवॉल्यूशन। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है काजीरंगा नेशनल पार्क इज रिलेटेड विद विच अमंग द फॉलोइंग? एलिफेंट, राइनोसिरोस, लायन या फिर क्रोकोडाइल? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, राइनोसिरोस। जो लायन है ये होते हैं गिर जो फॉरेस्ट है ना गुजरात में, वहाँ पर होते हैं, और जो बाकी है वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग स्टेट्स हैव लॉन्गेस्ट कोस्टल बॉर्डर? जो इनमें से जो कौन सा स्टेट है जिसका जो है सबसे जो लॉन्गेस्ट कोस्टल बॉर्डर है? तो इसका सही आंसर है गुजरात, ऑप्शन सी। मैं आपको बता दूं जो गुजरात है इसका सबसे ज़्यादा कोस्टल बॉर्डर है, उसके बाद जो आंध्र प्रदेश है, उसके बाद तमिलनाडु है, उसके बाद है महाराष्ट्र। जो है इस स्टेट्स की बात हो रही है। अगर यूटी की बात की जाए तो अंडमान एंड निकोबार जो है
ये सबसे ज़्यादा इसका जो है कोस्टल बॉर्डर आता है, ठीक है जी। तो चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। द इंटरनेशनल डेट लाइन डेविएट्स फ्रॉम 180 डिग्री इन नॉर्थ पैसिफिक ड्यू टू विच आइलैंड। तो इसका सही आंसर है फूजी आइलैंड, ऑप्शन ए। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। द रेडिएंट एनर्जी ऑफ द सन इज ट्रांसमिटेड इन द फॉर्म ऑफ, ऑप्शन ए शॉर्ट वेव्स, लॉन्ग वेव्स, पार्टिकल्स या नन ऑफ द अबव। तो इसका सही आंसर है शॉर्ट वेव्स, ठीक है जी। इसका सही आंसर है शॉर्ट वेव्स। और जो अगला क्वेश्चन है हमारा वो ये है कि ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स ऑफ अफ्रीका आर नोन एज पंपास, पेराइरीज, स्टेपीज या सवन्ना। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। मैं आपको ये चीज़ बता दूं कि जो स्टार्टिंग के 3 है ना, ये आते हैं हमारे टेम्परेट ग्रासलैंड, ठीक है। आपको अगर मैं एक बेसिक सी चीज़ बताऊं, तो जैसे मान लीजिए ये अर्थ है, इसका जो ऊपर वाला जो एरिया है ना, ये इसको पोलर एरिया बोलते हैं और इसको फ्रीजिड जोन भी बोलते हैं, ठीक है। इसको मान लीजिए अगर ये इक्वेटर है जो कि अर्थ को 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा है, ठीक है। इससे अगर 23.5 अगर जो है नॉर्थ में या साउथ में इसके जो है हम इसको लॉन्गिट्यूड को ले, तो ये वाला एरिया जो पूरा का पूरा आएगा इसको ट्रॉपिकल एरिया बोलते हैं, ठीक है। और जो फ्रीजिड जोन और जो ट्रॉपिकल जो एरिया है इसके बीच का जो एरिया है इसको टेम्परेट जोन बोलते हैं, जिसमें वाइट वाइट से दिख रहा है ना बीच में। तो ये बेसिक सा जो है फैक्ट है। तो ये इसका जो है ऑप्शन डी इसका जो है सही आंसर है, सुवन्ना। तो चलिए अगले क्वेश्चन को हम डील करते हैं। वॉल्केनिक एक्टिविटी लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ, ऑप्शन ए क्रेटर लेक्स, कोस्टल टेरेसेस, लाइमस्टोन केव्स या रिवर वैली। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए क्रेटर लेक्स। और जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो ये है कि द मेन रिवर फ्लोइंग इन द J&K, यानी कि जम्मू कश्मीर में कौन सी जो है मुख्य नदी है जो वहाँ पे प्रवाहित करती है, वहाँ पे जो फ्लो करती है। तो इसके ऑप्शन है चिनाब, झेलम, रावी या गोदावरी। तो देखिए ऑप्शन डी तो ऐसे ही एलिमिनेट हो जाता है क्योंकि गोदावरी तो साउथ में पाई जाती है, ठीक है। ऑप्शन 1, 2, 3 थोड़े से ट्रिकी जैसे है, तो इसका सही आंसर वैसे ऑप्शन बी है, झेलम, ठीक है जी। तो चलिए अगले क्वेश्चन को हम डील करते हैं। हमारा 11th क्वेश्चन है कि इन विच स्टेट माइकाल रेंज इज सिचुएटेड। तो इसका सिंपल सा और स्ट्रेट फॉरवर्ड सा इसका आंसर है कि मध्य प्रदेश में होता है, ठीक है। और जो अजंता रेंजेस जो है ना, अजंता रेंजेस वो सिर्फ और सिर्फ महाराष्ट्र में पाई जाती है, ठीक है। तो इसका ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। चलिए अगले क्वेश्चन को हम डील करते हैं। हमारा 12वां क्वेश्चन है द लार्जेस्ट कोल डिपॉजिट इन इंडिया कहाँ पे पाया जाता है, ठीक है। ब्रह्मानी वैली, सतपुड़ा वैली, दामोदर वैली या गोदावरी वैली। तो मुझे लगता है इसका आंसर सबको पता ही होगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी दामोदर वैली। इस वैली को जो है हम मिनी जो हार्टलैंड ऑफ इंडिया भी कहते हैं, ठीक है जी। तो चलिए अगले क्वेश्चन को डील करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डेसिडियस ट्री। जो अलग अलग टाइप के ट्री होते हैं ना, जैसे वेट एवरग्रीन हो गया एंड मॉइस्ट डेसिडियस हो गया, और भी जो अदर टाइप के होते हैं, तो इसमें ये पूछा है कि कौन सा नहीं है डेसिडियस ट्री, ठीक है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए गुर्जन। तो साल, अर्जुन और जो पालाज है ये होते हैं डेसिडियस ट्री, ठीक है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को हम डील करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि हाउ मच ऑफ द इंडियाज कोस्ट लाइन इज वल्नरेबल टू डिजास्टर्स। तो ऑप्शन है 5340, 5400, 6000 या 5700। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी 5700, ठीक है जी। चलिए अगले क्वेश्चन को डील करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड, ठीक है। तो ये डैम दिया है और साथ में इसकी रिवर दी है कि कौन सी जो रिवर है वो कौन से डैम में जो है कौन सा जो डैम है कौन सी रिवर पे बना हुआ है, ठीक है। जो ऑप्शन ए बी सी डी। तो आप इसको वीडियो को पॉज कर सकते हैं और क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी जो है यहाँ पे इनकरेक्ट है, क्योंकि जो रिहंद रिवर है वो पाई जाती है रिहंद जो डैम है वो पाया जाता है सोन रिवर पे, ठीक है जी। बाकी ये जो ऑप्शन है सारे के सारे सही है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को हम डील करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हेडक्वार्टर ऑफ वेस्टर्न कोलफील्ड इज लोकेटेड एट मुंबई, वडोदरा, नागपुर या अलवर। तो इसका सही आंसर है नागपुर, ठीक है जी। तो चलिए अगले क्वेश्चन को हम डील करते हैं। हमारा 17th क्वेश्चन है कि हाई टाइड्स आर कॉज्ड एट अ टाइम ऑफ फुल मून, न्यू मून, बोथ ए एंड बी या नन ऑफ दीज।
तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, फुल मून। ठीक है जी। चलिए अगले क्वेश्चन को हम डील करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग क्लाउड टाइप इज कॉल्ड फेयर वेदर क्लाउड। तो ये थोड़ा सा जो है फैक्चुअल क्वेश्चन है, और जो है ये अभी जो लेटेस्ट पेपर हुआ था ना HPSCC का स्टेनोग्राफर का, तो उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ था। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, क्यूमुलस क्लाउड। चलिए अगले क्वेश्चन को डील करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवॉल्यूट क्लॉकवाइज अराउंड द सन। सन के अराउंड जो है ना, कौन सा ऐसे क्लॉकवाइज में घूमता है। ठीक है, बाकी आपको पता होगा जो बाकी मैक्सिमम जितने हमारे प्लेनेट है ना जो सोलर सिस्टम में, वो हमारे जो है एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं। ठीक है, सिर्फ 2 ही ऐसे जो है हमारे प्लैनेट्स है हमारे सोलर सिस्टम में 8 में से, जो कि जो है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमते हैं। तो ऑप्शन है इनका ए, वीनस, मार्स, अर्थ या जुपिटर, इनमें से कौन सा है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर है वीनस। और जो सेकंड जो है जो क्लॉकवाइज में घूमता है वो है यूरेनस। ठीक है जी। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो उम्मीद है आपको समझ आया होगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन को डील करते हैं। ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क ऑफ द वर्ल्ड इज मानस नेशनल पार्क, गिर नेशनल पार्क, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क या केबुल लमजाओ नेशनल पार्क। तो इसका आंसर दीजिए, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सही आंसर है केबुल लमजाओ नेशनल पार्क। ठीक है जी, जो कि मणिपुर में पाया जाता है। और जो मानस नेशनल पार्क है ये असम में पाया जाता है। गिर तो आपको मैंने पहले बताया गुजरात में पाया जाता है, जो कि लायन के लिए फेमस है। जिम कॉर्बेट जो हमारा पैरा नेशनल पार्क था इंडिया में, जो एस्टेब्लिश हुआ था, जो कि बना था। ठीक है जी, तो ये उत्तराखंड में पाया जाता है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है कि इंडिया का जो एरिया है वो कितना है। ठीक है जी, तो इसका सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगर हम जो है जम्मू कश्मीर का जो डिस्प्यूटेड एरिया है ना, उसको अगर हम इंक्लूड ना करें, और जो अक्साई चीन वाला पार्ट है, तो हमारा जो एरिया बनता है वो बनता है ऑप्शन ए, 3.05 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, वैसे कहीं भी जो पूछा जाएगा वो पूछा जाएगा कि टेरिटोरियल एरिया ऑफ द इंडिया कितना है, तो उसका ऑप्शन आएगा डी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को हम डील करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो कि मिर्ज़ापुर में है, कहाँ कितने स्टेट से जो है वो पास करता है। ठीक है जी, कितने स्टेट से वो पास करता है। तो इसका आंसर दीजिए 7, 6, 5, 4। क्या है इसका ऑप्शन ABCD में से। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि ये 5 स्टेट से गुजरता है। अच्छा, तो कौन कौन से 5 स्टेट से गुजरता है। एक है यूपी उत्तर प्रदेश, एक है MP मध्य प्रदेश, एक है छत्तीसगढ़, फिर है आंध्र प्रदेश, उसके बाद लास्ट में आता है उड़ीसा। इन 5 स्टेट से गुजरता है। कई बार क्वेश्चन में यही पूछ लेता है कि इनमें से कौन सा जो है कि इनमें से कौन से जो स्टेट से गुजरता है, कौन से नहीं गुजरता है। ठीक है, कई बार ना आंध्र प्रदेश की जगह तेलंगाना दिया होता है, तो इन दो में बच्चे जो है अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन को डील करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, अकॉर्डिंग टू प्लेट टेक्टोनिक्स अर्थ क्रस्ट कंसिस्ट ऑफ हाउ मैनी मेजर प्लेट्स। ठीक है जी, अकॉर्डिंग टू प्लेट टेक्टोनिक्स बताइए जी कितने से करता है। तो जो है हमारी कितनी मेजर प्लेट्स है, हमारी मेजर प्लेट्स है इस टाइम 7 जो है हमारी मेजर प्लेट्स है। ठीक है जी, तो कौन कौन सी है। पहली है हमारी नॉर्थ अमेरिकन, दूसरी है हमारी साउथ अमेरिकन, उसके बाद हमारी एक पैसिफिक प्लेट आ गई, फिर हमारी इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट आ गई, फिर हमारी अफ्रीकन प्लेट आ गई, फिर लास्ट में जाके हमारी अंटार्कटिक जो है वो आ गई, और साथ ही साथ हमारी यूरेशियन प्लेट आ गई। ठीक है जी, तो ये 7 हमारी जो है जो 7 की 7 जो है मेजर प्लेट्स आ गई। ठीक है, चलिए 24th क्वेश्चन को देखते हैं। और इसमें दिया गया है कि विच चैनल डिवाइड अंडमान फ्रॉम निकोबार। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार पेपरों में आ चुका है। उसका सिंपल सा आंसर है ऑप्शन डी, 10 डिग्री चैनल जो है अंडमान और निकोबार को जो है डिवाइड करता है। और एक और क्वेश्चन इससे रिलेटेड ये बन सकता है कि जो इंडिया और जो मालदीव्स है ना, इनको कौन सा चैनल डिवाइड करता है। तो इसका सही आंसर है 8 डिग्री चैनल। ठीक है, इन दोनों बातों को आप जो है अच्छे से याद कीजिएगा, कौन सा 8 डिग्री और कौन सा 10 डिग्री है। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा 25th क्वेश्चन है कि हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द ईस्टर्न घाट कौन सा है जी। अनाईमुड़ी, डूडा बेटा, पालकोंडा या हरमाकोंडा। डूडा बेटा तो आप हटा दो, अनाईमुड़ी भी आप हटा दो, क्योंकि ये हमने वेस्टर्न साइड में पढ़ा था पहले।
कि अनाईमुड़ी तो वेस्टर्न घाट का हाईएस्ट पॉइंट है, और जो डूडा बेटा जो है ये जो है नीलगिरी का हाईएस्ट पॉइंट है, ठीक है। पालकोंडा हो सकता है एक आंसर, और अरमाकोंडा, इन दो में से एक आंसर बनेगा, ठीक है। तो इसका सही आंसर है अरमाकोंडा, ठीक है। इसकी हाइट कितनी है? इसकी हाइट है 1680, ठीक है जी। जो ये है इसकी, ये ईस्टर्न घाट का जो है हाईएस्ट पॉइंट है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को हम डील करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच। पासिस दिए हुए हैं और ये बताया गया कि कौन सा जो है इसमें कहाँ पे लोकेट होते हैं वो, ठीक है। कौन सी जो है इसमें माउंटेन रेंजेस में जो है लाई करते हैं। तो हमारा ऑप्शन ए है जोजिला जो कि लोअर हिमालयाज में है, बनिहाल जो पीर पंजाल में है, फोटूला जो कि झांसकर में है, और खारदुंगला जो कि लद्दाख में आता है। तो इसका सही आंसर दीजिए। इसका सही आंसर है जो कि नॉट करेक्टली मैच में आता है वो ऑप्शन ए है, क्योंकि जो जोजिला है ना वो लोअर में नहीं आता, वो जो है ग्रेट हिमालयाज में आता है, ठीक है। बाकी जो इसमें सही है, जो बनिहाल है वो पीर पंजाल में है, फोटूला झांसकर में है, और खारदुंगला लद्दाख लद्दाख में आता है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि इंडियाज ओनली एक्टिव वोल्केनो लाइज इन विच ऑफ द फॉलोइंग आइसलैंड, जो कि अभी एक्टिव है, ठीक है, और ओनली है ऊपर से। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, बैरन आइलैंड, ठीक है। जो नारकोडेंट है ना, जो ऑप्शन ए में दिया हुआ है, ये अब इस टाइम खत्म हो चुका है, ठीक है। पहले हुआ करता था किसी टाइम पर, अब ये बंद हो चुका है। और जो पीटी आइलैंड है, यहाँ पे हमारी जो बर्ड सेंचुरी है, ठीक है जी, बर्ड सेंचुरी पाई जाती है, और यहाँ पे मतलब इंसानों को रहने के लिए जो है अलाउड नहीं है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि मेटूर डैम कौन सी नदी पे बना है? गोदावरी, गंगा, कावेरी या महानदी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, कावेरी, ठीक है। चलिए जी अगले क्वेश्चन को हम डील करते हैं। नेम द लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस रिवर। इंडस रिवर की लार्जेस्ट जो है ट्रिब्यूटरी कौन सी है? ऑप्शन ए झेलम, सतलुज, चेनाब या रावी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, चेनाब, ठीक है। जिसका जो है वैदिक नाम कई बार पूछ लिया जाता है, जो कि है अस्कीनी, ठीक है जी, अस्कीनी। तो चलिए जो है अगले क्वेश्चन को देखते हैं कि घाघर जो है गंगा को कहाँ पर मिलती है। और ये काफ़ी फैक्चुअल क्वेश्चन है, और जो है एनसीईआरटी में इसको दिया हुआ है, और इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, छपरा में। सोनपुर में जो है ना, वहाँ पे जो है गंगा को कौन सी नदी मिलती है? वो है गंडक, ठीक है जी। ये दो जो है क्या बोलते मिलती है गंगा से, ठीक है जी। तो और जो है लखनऊ जो है कौन सी नदी के किनारे पे है? ये है गोमती नदी के किनारे पे, जो कि ये भी एक जो है गंगा की जो है ट्रिब्यूटरी है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर ड्रेन्स वाटर इनटू ईस्ट इंडिया, यानी कि जो ईस्टर्न साइड जो है ना देश का, जो वहाँ पर जो है कौन सी नदी जो है वहाँ पे अपना पानी छोड़ती है? तो ऑप्शन है पेरियार, दूसरा है पेन्नर, नर्मदा या तापी। तो इसका आंसर दीजिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, पेन्नर। तो पेन्नर है वो ईस्ट साइड को है, बाकी जितनी भी तीनों है ना, ए बी ए सी डी, यानी कि परियार, नर्मदा और तापी जो है वेस्ट फ्लोइंग रिवर है, ठीक है। जो वेस्टर्न साइड जो है ना देश का, जो है ये इस साइड को मूव करती है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को डील करते हैं। जो हमारा 32वां क्वेश्चन है, उसमें लिखा है कि बल्ज ऑन द बोथ साइड ऑफ द अर्थ इज बिकॉज ऑफ, ऑप्शन ए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, बी ग्रेविटेशनल फोर्स, सी सेंट्रीपिटल फोर्स, और डी है बोथ ए एंड बी। तो इसका सही आंसर दीजिए। इसका जो सही आंसर है वो है बोथ ए एंड बी, यानी कि जो हमारा जो अर्थ है ना, इनकी दोनों साइड जो बल जैसा बन जाता है जब जो है इनकी मून और जो है सन की ग्रेविटी की वजह से, ठीक है। तो किस वजह से बनता है? वो बनता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से, और जो है जो है इन दोनों की जो ग्रेविटी है मून और सन की, इनकी वजह से, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि एग्जाम्पल ऑफ मॉइस्ट डेसिडियस ट्री कौन सा इनमें से, एग्जाम्पल कौन सा इनमें से मॉइस्ट डेसिडियस ट्री का? तो ए रोजवुड, केदार, सैंडलवुड या ओक। इसका सिंपल सा और स्ट्रेट फॉरवर्ड सा इसका आंसर है सी, सैंडलवुड, ठीक है। ऑप्शन ए जो है ये आता है वेट एवरग्रीन में, ऑप्शन जो बी केदार है वो आता है सेमी एवरग्रीन में, जो ऑप्शन सी है ये आता है मॉइस्ट डेसिडियस में, और जो ओक है, जो डी जिसका जो है ऑप्शन है जो ओक है, वो आता है ब्रॉड लीव्ड में, ठीक है। और जो
हमारा जो पाइन है ना, जो यानी कि जो पाइन नहीं, सॉरी, जो जिसको चील का पेड़ बोलते हैं ना, चीर जो है, वो आता है मॉइस्ट पाइन में। ठीक है जी। तो ये कुछ एग्जाम्पल है, आई होप आपको जो है ये हेल्प करेंगे। तो चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। मोस्ट अबंडेंट सॉइल इन इंडिया इज, इनमें से कौन सी जो सॉइल है वो सबसे ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है इंडिया में? ब्लैक सॉइल, लेटेराइट सॉइल, ओलिवियल सॉइल या रेड एंड येलो सॉइल? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, ओलिवियल सॉइल। तो जो है अगले क्वेश्चन की तरफ हम डील करते हैं, और 35वां क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ खरीफ क्रॉप? ठीक है, जो इनमें से जो ऑप्शन है, इनमें जो कौन सा ऐसा जो ऑप्शन है जो कि खरीफ नहीं है, जो कि जो है उसमें आता है रबी क्रॉप है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, जो ग्राम है ना, वो आता है ऑप्शन डी। ठीक है जी। तो कॉटन, मेज और रागी जो है ये आते हैं खरीफ क्रॉप में। तो अगला जो है हमारा, अगला जो क्वेश्चन है ना, ये एडिशनल क्वेश्चन है। ये पहले मैं सोच रहा था कि यहाँ तक अपना सेशन ख़त्म कर देंगे, पर जो है ये क्वेश्चन मुझे ना इम्पोर्टेंट लगा, तो मैंने सोचा इसको ऐड कर ही लेता हूँ। ठीक है, तो चलिए इसको देखते हैं। इसमें लिखा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक? कौन सा इनमें से जो एग्जाम्पल है वो मेटामॉर्फिक है? ठीक है, तो ऑप्शन ए गबरू, ऑप्शन बी सैंडस्टोन, ऑप्शन सी लाइमस्टोन एंड ऑप्शन डी मार्बल। तो इसका सही आंसर मैं आपको बता दूं, इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। ठीक है, और जो गबरू है वो इग्नियस रॉक्स आती है। ठीक है, उसमें आते हैं ऑप्शन बी और जो सी है, ये जो है ना, ये दोनों ये आते हैं जो है जो बीच में होता है, यानी कि सेडिमेंट्री रॉक्स है। ठीक है, ये उसमें आता है। और जो है अगला क्वेश्चन है हमारा कि कावेरी रिवर जो है कहाँ से ओरिजिनेट करती है? तो इसका आंसर आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में। ठीक है जी। तो आई होप आपको हमारा ये सेशन जो है पसंद आया होगा, और अगर आपके कोई भी जो डाउट है या फिर जो भी कुछ आपके सजेशन है, तो आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप जो है कमेंट बॉक्स में जो है उसको प्लीज़ जो है सबके साथ शेयर कीजिए जो है। और आई होप आपको जो सेशन है पसंद आया होगा। तो इसी तरह जो है हमारे साथ बने बने रहिएगा। अगली जो है हमारी वीडियो साइंस के ऊपर आने वाली है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।